आप सभी को जय श्री राम जी। आपका दिन मंगलमय हो जी। आज का विषय है निंदा। निंदा क्या होती है? निंदा एक बहुत बड़ी बुराई का नाम निंदा है। हमें किसी भी जीव जंतु की निंदा नहीं करनी चाहिए। संत महात्मा तो यहाँ तक बताते हैं कि हमें तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? यदि हवा तेज़ आ जाए, आंधी आ जाए, वो तिनका उठ करके हमारी आँख में गिर जाए तो क्या हुआ? तिनके की निंदा की थी, वो कर्म का फल मिल गया हमें। कोई लंगड़ा लूला है, काना है, यदि हम उसके ऊपर हंसी कर रहे हैं, उसका मजाक कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, तो एक सेकंड का पता नहीं इंसान के साथ कब लंगड़ा हो जाए, कब अंधा हो जाए, कब क्या हो जाए। किसी की निंदा बुराई न करें, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य के जो संचित पुण्य कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं, अर्थात इंसान का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें निंदा करने से बचने चाहिए। यदि इंसान के पास समय है तो हमारे भारतवर्ष में वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, स्मृतियां हैं, अनेक अनेक संतों के ग्रंथ हैं, महान ग्रंथ, महान पुरुषों की इतिहास पढ़ें, जीवनी पढ़ें, महान पुरुषों के आचरण करना चाहिए। उनके समान कोई दूसरा नहीं है। निंदा से क्या मिलता है? समय है तो आप गीता का अध्याय करें, एक अध्याय पढ़ें, एक श्लोक पढ़ें, आधा पढ़ें, नित्य आदत डालें, उससे में आत्मिक बल मिलता है। आत्मा की खुराक तो वही है, परमात्मा का भजन है। वेद शास्त्रों, महान पुरुषों की बातें सुनने से आदमी को सच्चा रास्ता मिलता है, अपने आप का पता चलता है हम संसार में क्यों आए थे। तो इसलिए निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए। और ज्ञान क्या है? हम तो ज्ञानी नहीं। ज्ञान तो अथाह है, समुद्र है, कौन बता सकता है? क्योंकि ईश्वर के ज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं है। और ईश्वर के बारे में बताना, इस संसार में अनेक महान पुरुष हुए हैं, हम तो क्या है, उनके चरणों की धूल भी नहीं है। ईश्वर के बारे में बताना तो, लेकिन ईश्वर के समान कोई ज्ञान नहीं है। ईश्वर के प्रभाव के समान कोई प्रभाव नहीं है। ईश्वर के दर्शन के समान कोई दर्शन नहीं है। महापुरुषों के आचरण के समान कोई आचरण नहीं है। हमें महापुरुषों की संगति करनी चाहिए। अच्छे महान पुरुष हमारे संसार बने हैं, आज भी हैं, बहुत से महान पुरुष हैं, उनकी संगत सोहबत में रहना चाहिए। अच्छे पुरुषों की संग में रहिए। बुरे के साथ रहेंगे तो हमारे विचार भी एक दिन बुरे अवश्य हो जाएंगे, मलिन हो जाएंगे। इसलिए हम पवित्रता धारण करें, शुद्धता धारण करें। और भगवत भाव से बढ़कर कोई भाव नहीं, समता से बढ़कर कोई न्याय नहीं, सत्य के समान कोई तप नहीं, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के समान कोई लाभ नहीं। यदि हमें लाभ करना है, कमाना है, कुछ कमाना है, तो परमात्मा का नाम की कमाई करें, उससे लाभ होएगा। हमारा ये जीवन भी और अगला जीवन भी और पिछला भी, तीनों जन्म हमारे सुधरते हैं अच्छे कर्म करने से। सत्संग के समान कोई मित्र नहीं और कुसंग के समान कोई दुश्मन नहीं, दया के समान कोई धर्म नहीं, हिंसा के समान कोई पाप नहीं, ब्रह्मचर्य के समान कोई व्रत नहीं। यदि व्रत करना है तो ब्रह्मचर्य का व्रत करें। व्रत करें कि मैं अपने तन से, मन से, धन से, कर्म से, वचन से कभी किसी का बुरा न करूं। ये व्रत करें, ये उपवास करें। मेरे घर पर कोई मेहमान आ जाता है तो मैं उसकी सेवा करूं, मेरे माता पिता की सेवा करूं, अतिथि की सेवा करूं, गुरुजनों की सेवा करूं, महान पुरुषों की सेवा करूं। क्योंकि सेवा और सत्संग ये बड़भागी को मिलता है, और बड़भागी ही कर सकता है, सबके बस की बात नहीं है। इसलिए हमें सेवा और सत्संग जहाँ भी चल रही हो, कहीं भी भजन कथा कीर्तन हो रहा हो, सत्संग हो रहा हो, तो मनुष्य ने उसमें 2 घड़ी 4 घड़ी 10 समय निकालना चाहिए। उससे हमारा जीवन का बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, सात्विक विचार आते हैं। और ब्रह्मचार्य के समान कोई व्रत है भी नहीं, और ध्यान के समान कोई साधन नहीं है, शांति के समान कोई सुख नहीं है। शांति जब आएगी जब हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, अच्छे संगत में रहेंगे,
महान पुरुषों के पास रहेंगे तो हमें शांति आएगी। और ऋण के समान कोई दुख नहीं, ऋण से बचना चाहिए। इसलिए कम खर्चा जो जायज़ है वो करना चाहिए, नहीं तो ऋण चढ़ेगा तो फिर हम परेशान रहेंगे, हमारे बच्चे परेशान रहेंगे। इसलिए उनसे बचना है। और ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है, ज्ञान धारण करना है। पापी के समान कोई दुष्ट नहीं, पापी आत्मा से बचें, अच्छी संगत करें, अच्छी सोबत करें। आज का यही है जी। ये संसार में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, हम तो उनकी चरणों की धूल भी नहीं हैं। फिर भी जय श्री राम जी।